हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखेंगे लेटर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि लेटर टू टाइप्स का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो हम लोग आज देखेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में कि जो भी होता है हम फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। जैसे एडिटर को लिखना हो या किसी बैंक अधिकारी को लिखना हो, है ना, पुलिस अधीक्षक को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो कंप्लेन लेटर होता है ना, ऑर्डर लेटर होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो होते हैं लेटर, इसको कैसे लिखा जाए तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक मैंने क्वेश्चन लिखा है कि देखिए इनफॉर्मल लेटर, ए फॉर्मल लेटर का, कि राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। किसको लिखना है लेटर? सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के ये हमें समझ में आता है कि लेटर लिखना किसे है। तो लेटर लिखना हमें द हिंदुस्तान टाइम्स, किसको? एडिटर को लिखना है। एडिटर का मतलब होता है संपादक। संपादक के पास हमें पत्र लिखना है और उसका ध्यान जो है हमें अपनी ओर आकृष्ट करवाना है। तो हमें किसे लिखना है? द हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है। क्यों लिखना है भाई? तो रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। सपोज इस तरह से क्वेश्चन रहे कि आपको बोला जाए कि आप हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को एक लेटर लिखिए और उसमें आप अपने मोहल्ले के रोड जो खराब है, बैड कंडीशन जो है, उसकी स्थिति के बारे में उसे बताइए, ताकि वो क्या करे, न्यूज़पेपर संपादक जो है अपने न्यूज़पेपर में छापे और इससे रिलेटेड, इससे कंसर्न जो भी अधिकारी है उनका ध्यान इस बैड कंडीशन की तरफ क्या हो, जागृत हो, या उनका ध्यान इस तरफ आए, ताकि यहाँ पे फिर जाके आपका लोकेलिटी में सुधार हो सके। तो इसलिए संपादक को पत्र लिखा जाता है ताकि वो हमारी समस्याओं को क्या करे, अपने न्यूज़पेपर में जगह दे, उसे छापे, ताकि जो अधिकारी है इससे रिलेटेड वो क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे और रीड करने के बाद वो इसके बारे में थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे और तब जाके किसी इस और क्या करेंगे, कोई अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, एडिटर को लेटर लिखा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इधर उधर की बातें छोड़कर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या है, सबसे पहला जो दिया वो एडिटर के बारे में ही बता रहा हूँ। और भी क्वेश्चन है उन चीजों के भी बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है वो एडिटर की, एडिटर ये जो एग्जाम ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में एडिटर के लिए क्वेश्चन आता ही है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो एडिटर को लेटर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सेंडर्स का एड्रेस लिखिए। सेंडर्स का एड्रेस मतलब कि आप हैं कहाँ पे, कहाँ से लेटर लिखा जा रहा है, हम जिसे लेटर भेज रहे हैं वो भेज कौन रहा है। तो जो लेटर को लिखता है उसी को बोलते हैं सेंडर्स, है ना। तो सेंडर्स के एड्रेस को पहले लिखा जाता है। सपोज मैंने अपने घर का जो है एड्रेस दे दिया 65C 65C करिहारी झारखंड 825412। मैंने पिन कोड भी डाल दिया कि यहाँ का जो पिन कोड है मैं इस जगह से लेटर को लिख रहा हूँ। तो ये होगी बात सेंडर्स के एड्रेस के बारे में। अब सेंडर्स के एड्रेस को लिखने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है, उसके बाद डेट लिखना है। लेकिन डेट को लिखने के पहले भी क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें एक लाइन को लीव किया जाता है ना, कि लाइन छोड़ेंगे। ये जो देख रहे हो आप एरो की टाइप का दिए हैं, ये क्या होना है, हमें लाइन छोड़ना है, यहाँ पे गैपिंग देना है, ये गैप रहेगा, है ना, एक लाइन लीव करना है। क्योंकि मेन जो होता है लेटर का जो होता है फॉर्मेट पे ही आपको नंबर मिलता है, बॉडी ऑफ द लेटर में आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। ज़्यादा जो मार्क्स होता है आपका कंटेंट में ही होता है कि आप फॉर्मेट किस तरह से लेटर को लिखो, ये एग्जामिनर देखता है कि लेटर को लिखने का तरीका कैसा है। सबसे पहले इसमें ध्यान ये देना है कि हमें गैपिंग कहाँ करना है, लाइन को कहाँ छोड़ना है। दूसरी चीज़, ये जो लाइन है ये सीधा होना चाहिए। अगर ये लेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसके नीचे से ही स्टार्ट होना चाहिए। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा इधर लिख दिए, फिर तीसरा इधर, फिर तीसरा, यानी कि ये जलेबी वाला रोड बना देते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं लिखना है, आपको हमेशा ये सीधा लिखना है और सब लेफ्ट साइड में ही लिखना है। तो एक तो सबसे पहले आपको लीव करना है स्पेस, और उसके बाद आपको डेट डालना है। जैसे कि आज का डेट है 12 जून, है ना, 12 ऑफ जून, 2024, ईयर का भी दे दिए डेट, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से एक लीव करना है, एक लाइन को छोड़ना है, गैपिंग देना है, और क्या करना है, द एडिटर। उसके बाद हम लिख किसे रहे, ये तो हो गया डेट, है ना, कि डेट डालने के बाद हम लिख किसे रहे, तो किसे लिख रहे हैं, द एडिटर। एडिटर, द एडिटर, कौन से एडिटर को, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, ऑफ इंडिया। द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं भी लिखेंगे चलेगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। और कहाँ पे है ये हिंदुस्तान टाइम भाई,
तो हम सपोज अंत ले दिए कि रांची में है तो रांची का पिन कोड लिख दिए। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे आपको गैपिंग नहीं करना है, सॉरी यहाँ पे आपको लिख सकते हैं रांची, सपोज ये हो गया पिन कोड, आपका पिन कोड हो गया, तो ये पिन कोड मैंने दे दिया। द एडिटर हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, और ये रांची, कहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स, रांची के हिंदुस्तान टाइम्स को हम लेटर लिख रहे हैं। अब उसके बाद फिर से क्या करना है, फिर से एक लीफ देना है, स्पेस को छोड़ना है, एक लाइन को छोड़ना है, गैपिंग देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। भाई हम लिख क्यों रहे लेटर को, है ना, तो भी तो पता होना चाहिए कि लेटर लिख क्यों रहे, तो सब्जेक्ट को देना है। सब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉन्ग नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना आपको शॉर्ट में जितना सब्जेक्ट हो वो लिखा जाए, है ना। तो देखिए आपको सब्जेक्ट भी क्या होगा, देखिए रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड, देखिए आपको सब्जेक्ट भी यही क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड। क्यों लिखना है हमें लेटर भाई, तो बैड कंडीशन, आपकी लोकेलिटी में जो है कंडीशन जो है रोड का खराब हो चुका है, इसलिए हम उसे लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट में दिया बैड कंडीशन ऑफ रोड। उसके बाद क्या करना है कि आप लिख किसे रहे, सैल्यूटेशन वर्ड तो देना ही पड़ेगा, यूज करते हैं, जैसा डियर सर, प्रिंसिपल, है ना, तो डियर सर यूज किए मैंने। और आपको सबसे अहम चीज जो है वो ये जो लाइन है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन, है ना, टुवार्ड्स आवर लोकेलिटी, है ना, या टुवार्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड इन आवर लोकेलिटी, कि हम आपका ध्यान, आप हमारे मोहल्ले में जो रोड का खराब स्थिति है उस और आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से उस कंसर्न अथॉरिटीज का, मतलब उससे रिलेटेड अधिकारी का। तो ये जो लाइन है आपको किसी भी तरह का लेटर हो जो एडिटर को लिखना है, तो किसी भी तरह का लेटर हो उसमें आपको ये लाइन जो है इसको आपको लर्न रखना है, ये याद रखना है कि ये लाइन जो है इतना लिखना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरह का लेटर आ जाए उसमें आप ये लाइन क्या कीजिए, लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो विख्यात है या जो न्यूज़पेपर है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। कंसर्न अथॉरिटीज का मतलब क्या हुआ कि इससे रिलेटेड, तो इससे संबंधित जो अधिकारी है उसका ध्यान में इस और टुवार्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है। देखिए सपोज दूसरी, अगर आपका सब्जेक्ट जो है चेंज हो गया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, टुवार्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड जो लिखे हैं वो क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स, सपोज आपका सैनिटेशन आ गया, स्वच्छता को लेकर आ गया, या आपके शहर में मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है तो उसको भी ध्यान दिलाना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो टुवार्ड्स, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हो। ये तो सभी तरह के लेटर में लिखना है। उसके बाद बात आता है आपका सेकंड पैराग्राफ, ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, आपको लर्न रखना, ये तो सभी तरह के लेटर में लिखाएगा, जितने भी हम लेटर एडिटर को लिखते हैं उसमें सभी तरह के लेटर को क्या करना है, आपको ये लिखना है। सेकंड पैराग्राफ जो होगा, ये तो स्पेस कम है बोर्ड पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो सेकंड पैराग्राफ जो इसके नीचे जस्ट लिखेंगे वो सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, आपको बताना है कि ये जो बैड कंडीशन ऑफ रोड है उसके कारण आपके मोहल्ले में क्या क्या आप परेशानी झेल रहे हो, है ना, कि जैसे बहुत सारा जाम लग जाता है ना, तो वो चीज को क्या करना है, आपको लिखना है। और इस जगह पे आप जितना ही लिख पाओ, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये दो होता है बॉडी ऑफ द लेटर कहलाता है। और थर्ड पैराग्राफ को आपको अपने से लिखना है, सोच समझ के, जैसे लैंग्वेज में लिखना आप लिख सकते हो, लेकिन लिखना है। यहाँ पे 2-3 लाइन आपको लिखना है। फिर आप थर्ड बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ का, ये चीज तो लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको खुद से लिखना है कि आपको कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, क्यों, जो आपके मोहल्ले में रोड का खराब स्थिति है उसके कारण आप जिन जिन समस्याओं को झेल रहे हैं उन्हीं समस्याओं को क्या करना है, आपको इसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। फिर से उसके बाद क्या करना है, थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है, आपको पैराग्राफ चेंज करके ये जो वर्ड है, ये जो मैंने लिखा है, ये पूरा लाइन ये आपको याद रखना है। ये सभी तरह के लेटर में लिखाएगा। जैसे इट विल बी, लास्ट में बोलते हैं ना कि जब मैंने समस्या सुना दिया तो उसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा होगा यदि आप हमारी समस्याओं को अपने न्यूज़पेपर में छापें, है ना, और इससे रिलेटेड जो अधिकारी है वो इस समस्या को बहुत ही गहराई से इसके बारे में विचार करे और इसके और इस तरफ कोई अप्रोप्रिएट कदम उठाए।
तो क्या होगा, इस चीज़ को हमें बोलना पड़ता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इट विल बी गुड या बहुत अच्छा होगा इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये मैं किसको बता रहा हूँ, हम लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं। तो हम एडिटर को ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होगा यदि इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, यदि आप अपने न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश करोगे, छापोगे, एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड, और इससे जो रिलेटेड अधिकारी है, विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर, है ना, और इस बातों की ओर वो क्या करेगा, बहुत ही गहराई से विचार करेगा। एंड सम मेजर्स विल बी, मेजर्स का मतलब कुछ कड़े कदम, कुछ उपाय सोचेंगे। मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू द टू, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिखा है तो प्रॉब्लम की जगह क्या होगा, टू अडॉप्टेड टू बैड, जो भी आपका समस्या दिया रहेगा वो लिख देना है, बैड कंडीशन, समस्या हमारा बैड कंडीशन ऑफ रोड है, रोड इन आवर लोकेलिटी लिख सकते हो, या तो ऐसे ही इतना कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका लाइन जो होगा लर्न रखना पड़ेगा। थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है आपको, थोड़ी सी 2-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। और जैसे ही लिखोगे आपको क्या करना है, उसके बाद आप उसे थैंक यू बोलिए कि हाँ मैंने ये काम, आप मेरे लिए काम करोगे तो किसी को भी थैंक यू बोलते हैं ना। उसके बाद आपको क्या करना है, योर्स फैथफुली, फैथफुली क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम उसे नहीं जानते हैं, हम उसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपका एक विश्वासी हैं, कि आप हमारे विश्वास के ऊपर ही आप मेरा काम करेंगे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसे फैथफुली लिखेंगे। और यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो, और इस तरह से आपका लेटर टू एडिटर जो होगा, लेटर टू द एडिटर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप 5 जो भी मार्क्स होता है वो आपको क्या होगा, कंप्लीट मिल जाएगा। जितने भी मार्क्स होते हैं वो सारा आपका इस बॉडी ऑफ द लेटर में बहुत कम मिलता है, 2 से 3 मार्क्स मिलता है। अगर 8 मार्क्स का आपका लेटर आ रहा है तो 5 मार्क्स समझ लीजिए आपको फॉर्मेट पे ही मिलता है, ओनली 3 मार्क्स आपको बॉडी ऑफ द लेटर पे मिलता है। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है ना, ये सैल्यूटेशन कैसे लिखते हैं, कहाँ पे सेंडर्स का एड्रेस लिखा था, उसके बाद लाइन लीव करते हैं, ठीक है, डेट कैसे डालते हैं, ठीक है, और एडिटर को फिर किसे लिख रहे हैं लेटर को, ये कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान से लिखोगे तो क्या कर सकते हैं, इजीली से आप फुल में फुल ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और भी तरह के लेटर्स हैं, जो भी कंप्लेंट लेटर है, जैसे ऑर्डर लेटर है, तो एक ऑर्डर लेटर का आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका ऑर्डर लेटर के बारे में आप देख सकते हो। जो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका ऑर्डर लेटर होगा, या जो भी इससे रिलेटेड फॉर्मल लेटर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज होंगे मैं उसका एक क्या करूँगा, प्ले बना दूंगा, है ना, और उसमें आप आसानी से जाके देख सकते हो। थैंक यू।